प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 5 से 12 तक। ईश्वर ने उस भावी संसार को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। इसके संबंध में कोई धर्म ग्रंथ में या साक्ष्य देता है। मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले? मनुष्य के पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे? तूने उसे कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। परंतु हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ यीशु के अधीन है। यीशु को कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह सबों की मुक्ति के प्रवक्ता को अर्थात यीशु को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए यीशु उन्हें अपने भाई मानने में नहीं लजाते और कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार 10वां अध्याय पद संख्याएं 28 से लेकर 34 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हां, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस सप्ताह में हम भारत के 2 संतों के त्योहार मना रहे हैं। परसों यानी 16 तारीख को
गोवा के संत जोसेफ वास का त्योहार मनाएंगे, जो भारत में काम करने के बाद मिशनरी बनकर श्रीलंका में गए और वहां के संरक्षक संत माने जाते हैं। आज के दिन हम संत देव सहायम का पर्व मनाते हैं। उन्हें देव सहायम पिल्लई भी कहते हैं। देव सहायम का जन्म हमारे भारत देश के दक्षिणी क्षेत्र के त्रावणकोर देश जो कहा जाता था, वहां के नट्टालम गांव में, जो वर्तमान में तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है, वहां सन 1712 के अप्रैल महीने के 23 तारीख को उनका जन्म हुआ। एक धनी हिंदू नायर परिवार में देव सहायम का जन्म हुआ। उनका जन्म पर नाम दिया गया था नीलकंठन पिल्लई। उनके पिता वासुदेवन नंबूदरी केरल के कायमकुलम नामक गांव के रहने वाले थे और कुलीन ब्राह्मण यानी नंबूदरी परिवार के थे, जो ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा माना जाता है। और वे अपने काम के सिलसिले में यानी पंडिताई के सिलसिले में वो गए तिरुवट्टार नामक गांव में, जो कन्याकुमारी जिले में पड़ता है, और वहां के आदि केशव मंदिर में वो पुजारी के काम करते थे। और नीलकंठन की मां देवकी अम्मा वहां के एक नायर परिवार की थी। उनसे वासुदेवन की शादी हुई। चूंकि वहां पर मातृ सत्ता चलती है, इसीलिए नीलकंठन का जन्म हुआ तो उसकी मां का जो नाम है पिल्लई नाम, उनके मां के कुल का नाम उन्हें प्राप्त हुआ। और नीलकंठन पिल्लई के परिवार का त्रावणकोर के महाराजा मार्तांड वर्मा के राजमहल में बहुत बड़ा प्रभाव था, आधिपत्य था। और जवानी में ही राजमहल के प्रबंधक के पद पर नीलकंठन की नियुक्ति हुई और वो बहुत अच्छी मेहनत करते थे। उनके काम से प्रभावित होकर पूरे राजमहल के नहीं, प्रदेश के प्रशासन में एक उच्च पद पर नीलकंठन पहुंच गए। 1941 में हॉलैंड की जल सेना के कमांडर यूसाटिशियस डी लनॉय नामक एक फौजी, जल सेना के फौजी अफसर ने त्रावणकोर के कोलेचल को कब्जा करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वहां हमला किया और कोलेचल के इस भीषण युद्ध में डच की फौज की हार हो गई और यूस्टाशियस डी लनॉय के बहुत सारे सिपाही मारे गए और कमांडर लनॉय और कुछ सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्हें कारावास में बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद उन्हें माफी दी गई और कारावास से वे बाहर निकले, इस शर्त पर कि वे त्रावणकोर के महाराजा की सेना को प्रशिक्षित करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और सेना को युद्ध विद्या सिखाएंगे। और यूसाटिशियस डी लनॉय ने उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिया। युद्ध के लिए तोप बनाने और हथियार बनाने, बंदूक बनाने की विद्या उन्होंने सिखाई और उनके नेतृत्व में बहुत सारी लड़ाइयां हुई और उन सब में त्रावणकोर राजा की सेना की विजय हुई और डी लनॉय एक उच्च पद पर पहुंच गए। और डी लनॉय क्रिस्तीय थे, जैसे बहुत सारे यूरोपीय, अधिकांश यूरोपीय होते हैं। नीलकंठन जो राजमहल में सेवा करते थे, कमांडर डी लनॉय के क्रिस्तीय विश्वास से प्रभावित हुए और दोनों में दोस्ती हो गई। और सन 1745 में सिर्फ 33 साल के उम्र में नीलकंठन ने क्रिस्तीय विश्वास को अपनाया और उनका बपतिस्मा हुआ। दूर वड़क्कन कुलम नामक एक
गिरजाघर में उनका बपतिस्मा हुआ और उनकी पत्नी जिसका नाम भार्गवी अम्माल था उसका भी बपतिस्मा हुआ। उनके परिवार के कुछ निकट संबंधियों का भी बपतिस्मा हुआ। नीलकंठन ने लाजरुस नाम को अपनाया और उसका मलयालम और तमिल भाषा में उसका अनुवाद है देवसहायम, और तब से वो देवसहायम पिल्लई हो गए। वापस आए महाराजा मार्तांड वर्मा के राजमहल में। कुछ लोगों को उनके धर्म परिवर्तन की खबर मिल गई और महाराजा के राजमहल में बड़ी खलबली मच गई और देवसहायम को सारे पदों से पदच्युत कर दिया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई। 3 साल के लिए वो कारावास में बंद कर दिए गए। लेकिन जो यूरोपीय लोग, कुछ सिपाही और अधिकारी वहां जो थे, उन्होंने उनकी रिहाई की बड़ी मांग की। उनके प्रभाव से उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन देश से निष्कासन का आदेश थोपा गया और राजमहल के कुछ अधिकारियों ने वहां के मंत्रियों के कहने पर देश निष्कासन का आदेश का पालन करते हुए देवसहायम पिल्लई को भैंस के पीठ पर बांधकर पूरे गांव में, पूरे अलग अलग गांव में और पद्मनाभपुरम और आसपास के शहरों में घुमाया। और इसलिए कि भैंस जो है यम राजा का वाहन है और मौत का संदेश देते हुए, इतना ही नहीं, देवसहायम के पूरे शरीर में काले और लाल रंग के पेंट कर दिया गया और भैंस के ऊपर बांधकर उन्हें प्रताड़नाएं देते हुए, उनको मारते हुए अलग अलग गांवों में पहुंचाया। रास्ते में देवसहायम को बहुत प्यास लगी और उनकी बहुत मांग पर उन्हें खोल दिया गया। एक जगह पर उन्होंने घुटने टेकर प्रार्थना की। प्यास से वो पीड़ित थे। वहां पर जो चट्टान था, चट्टान फूट गया। चट्टान से अंदर से शुद्ध निर्मल पानी निकला, जिससे देवसहायम ने अपनी प्यास बुझाई। और उस गांव का नाम है पेरविलाई गांव। वहां के एक पेड़ पर देवसहायम को बांध दिया गया, एक नीम के पेड़ पर। उसके बाद उन्हें खोला गया। और आज भी कहते हैं कि उस नीम के पेड़ और आसपास के इलाके में जो लोग जाकर प्रार्थना करते हैं, उन्हें शारीरिक बीमारियों से चंगाई मिलती है। और उन्हें उसके बाद उस इलाके में के जंगल में छोड़ दिया गया। बहुत सारे लोग देवसहायम से मिलने जाते थे और उनके शरीर में बहुत सारे घाव थे, और जो लोग उनसे मिलने जाते थे उन्हें शारीरिक चंगाई मिलती थी। उनके लिए देवसहायम प्रार्थना करते थे। लेकिन वहां के उच्च जाति के लोग देवसहायम के पास लोग जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी मदद ले रहे हैं, उस बात से नाराज हो गए और राज दरबार में शिकायत की। सिपाही लोग आए, उन लोगों ने जंगल में देवसहायम को ले जाकर पेड़ पर बांधकर गोली चलाई उनके शरीर में। बार बार गोली चलाने पर भी गोली नहीं चली। बताया जाता है कि देवसहायम ने उनसे बंदूक मांग ली, उसे आशीर्वाद दिया और वापस उनके हाथों में दे दिया। बोला कि अब गोली चलाओ। उन्होंने गोली चलाई। देवसहायम को गोली लगी और उनके गोली से घायल उनके शरीर को उन लोगों ने काटाडी मलई नामक उस पहाड़ के नीचे फेंका। और 14 जनवरी 1752 में, यानी आज के दिन, वहीं देवसहायम का स्वर्गवास हुआ। कुछ लोगों ने, उनके कुछ अनुगामियों ने, उनके कुछ शिष्यों ने उनकी खोज की, उनकी लाश को ढूंढ लिया और वहां से वे लोग उनकी लाश लेकर नागरकोविल के कोटार गिरजाघर में ले गए, जो संत फ्रांसिस जेवियर के नाम से मशहूर गिरजाघर है। वहां के बलि वेदी के बगल में देवसहायम के मृत शरीर को दफना दिया। तो 1756 में, यानी उनकी मृत्यु से सिर्फ 4 साल के बाद ही
केरल के कुछ पुरोहित लोग, धर्म के नेता लोग उन्हें शहीद का दर्जा देने और संत के दर्जे पर घोषित करने के लिए रोम में दरखास्त दिया, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। केवल सन 2012 में, बहुत साल बाद, संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने उन्हें धन्य घोषित किया। और आज से सिर्फ 3 साल पहले, यानी सन 2022 को संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें संत घोषित किया। देवसहायम जहां रहते थे वहां तीर्थ स्थान बन गए हैं। 4-5 जगह हैं जहां तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं, बहुत सी कृपाएं पाते हैं। सबसे पहले वडक्कम कुलम का गिरजाघर, जहां देवसहायम का बपतिस्मा हुआ, जहां उनकी पत्नी को दफनाया गया है। उसके बाद कोटार का वो सेंट जेवियर्स गिरजाघर जहां पर उन्हें दफनाया गया है, और पुलियूर कुर्ची जहां पर उन्हें पेड़ से बांधा गया है, और अरवाई मुड़ी नामक जगह जहां देवसहायम की शहादत हुई, और काटाड़ी मलई जहां उन्हें फेंका गया। और बताया जाता है कि काटाड़ी मलई के चट्टान को ठोकने से गिरजाघर के बड़े घंटे की खूबसूरत आवाज निकलती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सत्ता के शीर्ष पद पर पहुंचने वाले देवसहायम पिल्लई क्रिस्तीय विश्वास को अपनाने पर उन्हें कारावास मिला, उत्पीड़न को उन्होंने सहा, उनकी शहादत हुई। जो भी यीशु के शिष्य बनेंगे और यीशु के शिष्यत्व को अपनाते हुए यीशु से जुड़े रहेंगे, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। संत याकूब के पत्र के पहले अध्याय में याकूब कहते हैं, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। आपके विश्वास का परीक्षण आपको धैर्य प्रदान करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। याकूब आगे कहते हैं, धन्य है वो जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वो मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। संत देवसहायम को जो मुकुट प्राप्त हुआ स्वर्ग में, उत्पीड़न सहने से, बलिदान देने से, वो मुकुट हमें भी प्राप्त हो जाए। हमारी विपत्तियों में हमारे साथ जब उत्पीड़न होता है तो हमें भी उसका सामना करना है कि हमारे अंदर धैर्य आवे और हम पूर्णता तक पहुंच सके। हम दुख पीड़ाओं से भागते नहीं, और हमें यीशु ये उपदेश देते हैं कि दुख पीड़ाओं का सामना करो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख पीड़ा का कारण तृष्णा है, उससे बचना चाहिए। तृष्णा ना रहे, हम दुख पीड़ा में ना रहेंगे। लेकिन यीशु हमसे कहते हैं कि दुख पीड़ा का सामना करो। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, उनसे ना डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते। मजबूती से यीशु के साथ रहने वाले, आस्था में पक्के बने रहने वालों की उपमा उन गौरैयों के साथ करते हैं। क्या 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। हवा चलने से पेड़ की पत्तियां हिलती है, और पेड़ की पत्तियां हिलने से पेड़ और मजबूत हो जाता है। पेड़ की जड़ें और नीचे जाती है और पेड़ की
ऊंचाई और बढ़ती जाती है, वही हमारे साथ भी है। उत्पीड़न की हवा झोंकने से, उसे झेलने से हम जीवन में, धैर्य में और जीवन की पूर्णता में और मजबूत हो जाएंगे और पूर्णता में पहुंच जाएंगे। ईश्वर की नजर में हम मूल्यवान हैं, गौरवियों से भी बढ़कर। यीशु कहते, जो मुझे मनुष्यों के बीच स्वीकार करेगा उन्हें मैं स्वीकार करूंगा, मेरा स्वर्गीय पिता स्वीकार करेंगे। बलिदान देकर हमें यीशु को स्वीकार करना है। वर्तमान दौर में बहुत से विश्वासी उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और अन्य प्रदेशों में अपने विश्वास के लिए जेल में बंद है। उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, उन्हें अपने गांवों से बेदखल किया जाता है और वे सभी बड़े धैर्य दिखाते हुए प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु का तिरस्कार नहीं करते हैं। जो जेलों में बंद हो रहे हैं और परिपक्व बन रहे हैं और यीशु के प्रेम के सुसमाचार को जेल के अंदर साथी जेल बंदियों के साथ साझा करते हैं और बाहर आने पर अपने सभी पड़ोसियों को सुनाते हैं, बड़े धैर्य दिखाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें भी प्रेम के राजदूत बनना है, यीशु के सुसमाचार के सिपाही बनना है और इसलिए विपत्तियों से हमें भागना नहीं, लेकिन उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए विपत्तियों को झेलना है ताकि हमें पुरस्कार का मुकुट प्राप्त हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी कृपाओं के लिए। आज मकर संक्रांति के दिन हम तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु, हम अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए, यहाँ के रहने वाले सभी लोगों के आपसी सद्भाव के लिए प्रार्थना करते हैं और एक मन से हम आगे बढ़े और हम अपने विश्वास के प्रति तेरे संग विश्वस्त रहते हुए हम पूर्णता तक पहुंचने के मार्ग पर उत्पीड़न और सताव का सामना करते हुए, धैर्य की गवाही देते हुए, प्रेम की गवाही देते हुए यीशु मसीह के लिए हम जीवन का बलिदान दे सके। यीशु मसीह के लिए हम अपने वचनों से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन के हर कदम से यीशु की गवाही दे सके। हमारी रोज की रोटी कार्यक्रम को सुनने वाले सभी लोगों को और उनके परिवार के सदस्यों को तू अपने प्रेम और कृपा में परिपूर्ण बनाए रखे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।